7 मई 2025 रात को 2:25 पर पाकिस्तान के शहर बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में इंडिया की जानिब से अचानक कई एयर स्ट्राइक्स की गईं और हैरत अंगेज तौर पर इन स्ट्राइक्स में सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी इंडिया के 5 फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान की ये जंग आखिर स्टार्ट कैसे हुई और इसका नतीजा आखिर क्या निकलेगा। नाजरीन, ये बात है 22 अप्रैल 2025 की, जब जम्मू एंड कश्मीर के इलाके पहलगाम में टेररिस्ट अटैक के चलते 26 लोग मार दिए गए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा दिया, जबकि नरेंद्र मोदी का यहाँ तक भी कहना है कि पहलगाम अटैक के अलावा आज तक जितने भी टेररिस्ट अटैक इंडिया में हुए हैं, इन सब में सिर्फ पाकिस्तान का ही हाथ है। इसके चलते 7 मई को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो एयर स्ट्राइक्स की गई थी, इन्हें मिशन सिंदूर का नाम देकर सिविलियंस को टारगेट बनाया गया। और इंडियन आर्मी के मुताबिक इन स्ट्राइक्स का मकसद सिर्फ टेररिज्म को खत्म करना था और इन्होंने सिर्फ ऐसी जगहों को टारगेट किया जहां एक टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता है। जबकि पाकिस्तान के DGISPR के मुताबिक इंडिया इन एयर स्ट्राइक्स के चलते पाकिस्तान के साथ जंग का आगाज करना चाहता है और पहलगाम में किया गया टेररिस्ट अटैक भी खुद इंडिया की ही एक चाल है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पाकिस्तान के DGISPR ने सबूत के तौर पर बजाते खुद सोशल मीडिया पर अपलोड कर रखी है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 4 5 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। मार्केट तो कोई भी हो सकती है ना, उसी कपड़े वाली है, जूती वाली है, कोई भी है, मोबाइल। हाँ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਨੀ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਏ। सही है, सही है, सही। ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆਸਾਨ। हाँ हाँ, ये काम थे आसान है। नाजरीन, इंडिया की जानिब से रात गए पाकिस्तान पर ये अचानक हमला एक बुज़दिलाना हमला साबित हुआ, जिसमें मस्जिदों और रिहाइश गाहों को निशाना बनाया गया। और इन सब की वजह सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जाहिलाना बातें और रवैया है, क्योंकि जिस दौर से नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना है, तब से ही वो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान दुश्मनी पैदा करना चाहता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की पार्टी BJP ने काफी सालों से इंडिया में जबरदस्ती अपना रौब जमा रखा है और इस बात से न सिर्फ इंडिया की आवाम बल्कि पूरी दुनिया बाखबर है। जबकि पूरी दुनिया ये बात भी अच्छी तरह से जानती है कि इंडियन मीडिया अब पूरी तरह से गोदी मीडिया बन चुका है। गोदी मीडिया का मतलब है कि इंडियन मीडिया को पूरी तरह से नरेंद्र मोदी कंट्रोल करता है, जो कि मोदी के फेलियर्स को अचीवमेंट्स दिखाकर पूरी दुनिया के सामने सिर्फ झूठ और फेक न्यूज प्रेजेंट करता है। और इस बात का जीता जागता सबूत इंडिया में होने वाले 2024 के वो इलेक्शंस हैं जिनमें मोदी ने इंडियन मीडिया के जरिए झूठी खबरें दिखाकर इंडियन सिविलियंस का माइंड वॉश किया और 1 जून 2024 को धोखे से वो इलेक्शंस जीत लिए। मोदी को शुरू से ही पाकिस्तान या फिर कहें कि मुसलमानों से काफी ज्यादा नफरत है, जिसका इजहार वो अपने कई बयानात में वाज़ेह तौर पर कर चुका है। और 7 मई को रात गए पाकिस्तान के शहरों पर किया गया हमला इस बात की मुकम्मल निशानदही करता है। यहाँ तक कि मोदी इंडिया से भी मुसलमानों का नामो निशान मिटाना चाहता है और मोदी की ये जाहिलाना गलतियां दोनों कंट्रीज को एक बड़ी जंग की तरफ ले जा रही हैं, क्योंकि इंडिया की जानिब से 7 मई को किए गए हमले के बाद पाकिस्तान ने भी इस हमले का भरपूर जवाब दिया। क्योंकि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो पाकिस्तान के पास और ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं और ये जंग अगर एक बार स्टार्ट हो गई तो इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। यहाँ तक कि इसका नुकसान सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उठाना होगा। इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों कंट्रीज को चाहिए कि आपस में अमन और शांति कायम करें और आपस में लड़ने की बजाय अपनी अपनी कंट्री की इकोनॉमी को मजबूत करें, ना कि मोदी की तरह हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाए, बल्कि इन्हें आपस में मिलजुल कर रहने का मशवरा दिया जाए ताकि दोनों कंट्रीज में खुशहाली बरकरार रह सके। नाजरीन, फिलहाल तो पाकिस्तानी ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की भरपूर कामयाबी के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फौरी तौर पर जंग बंदी यानी सीज फायर नाफिज करवा दी है।
इसका मतलब है कि फिलहाल दोनों कंट्रीज के दरमियान मामलात नॉर्मल रहेंगे, लेकिन अगर किसी भी कंट्री ने पहले सीज फायर की वायलेशन कर दी तो ये मामला दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। खैर जो भी हो, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और यही उम्मीद करनी चाहिए कि हमें दोबारा ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दोनों गवर्नमेंट्स तक हमारा ये पीसफुल मैसेज डिलीवर हो सके। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।